ड्रामा की शुरुआत में हम ड्रामा की फीमेल लीड सुजैन को कार से उतरते हुए देखते हैं। सुजैन एक बहुत बड़ी हैकर है और हाल ही में उसने एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप जीती है। सुजैन सोचती है कि मैंने इस दिन के लिए काफी मेहनत की है, अब मैं वो सब हासिल कर लूंगी जो मेरा है, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। उतने में उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। मॉम बोलती है, सुजैन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नाना जी ने अपनी वसीयत में लिखा है कि जब तक तुम आर्यन से शादी नहीं करती तब तक रेमन कंपनी तुम्हारे नाम नहीं हो सकती। इसलिए अब अगर तुम्हें अपना ड्रीम पूरा करना है तो तुम्हें उस घमंडी लड़के से शादी करनी ही पड़ेगी। जिस पर सुजैन अपनी मॉम से बोलती है, मॉम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे पहले से ही ये बात पता थी। मेरे पास दूसरा रास्ता है रेमन ग्रुप को अपने नाम करवाने का, और वैसे भी मैं उस लूजर से कभी शादी नहीं करूंगी। और इतना बोलकर वो फोन रख देती है। तभी सुजैन को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि कुछ गुंडे एक लड़के पर हमला कर रहे हैं, और यही हमारे ड्रामा के मेल लीड हैं। एक आदमी बोलता है, मिस्टर आर्यन आज आपका मरना तय है, आप यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। जिस पर मिस्टर आर्यन बोलते हैं, मुझे मारने के लिए तुम लोग काफी नहीं हो। और फिर वो उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। एक आदमी उन पर डंडे से हमला करता है, लेकिन मिस्टर आर्यन उसे पकड़ लेते हैं। उतने में एक और आदमी चाकू लेकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे पकड़कर जोर से नीचे पटक देते हैं। उतने में एक और आदमी पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी हमारी हीरोइन उसे गुल्लर से मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। आर्यन जब सुजैन को देखते हैं तो उस पर पूरी तरह फिदा हो जाते हैं। उतने में वहाँ पर मिस्टर आर्यन के लोग भी उन्हें बचाने आ जाते हैं, लेकिन सुजैन उन्हें दुश्मन समझ लेती है और आर्यन का हाथ पकड़कर उन्हें वहाँ से ले जाती है। अब सुजैन मिस्टर आर्यन को एक नाइट क्लब में लेकर आती है और बोलती है, अब यहाँ पर तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो। तभी मिस्टर आर्यन सुजैन को पकड़कर किस करने लगते हैं। सुजैन उन्हें दूर कर देती है। तभी वो देखती है कि आर्यन होश में नहीं है। उसे समझ आता है कि इस रूम में नशे का धुआं है, जिसकी वजह से उन दोनों की फीलिंग्स जाग रही हैं। सुजैन सोचती है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी मिस्टर आर्यन उसे पकड़कर बेड पर ले जाते हैं और बोलते हैं, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। सुजैन भी सोचती है कि वैसे ये लड़का उस लूजर से काफी ज्यादा हैंडसम है जिससे मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। दरअसल ये दोनों भी एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे होते हैं, और फिर सुजैन भी उसे किस करने लगती है। मिस्टर आर्यन भी उसे बहुत रोमांटिक तरीके से किस कर रहे होते हैं। तभी सुजैन उन्हें अपने ऊपर गिरा देती है और फिर उन्हें फोर्सफुली पकड़कर किस करने लगती है। मिस्टर आर्यन भी फुल मूड में होते हैं और फिर वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुजैन अपना ड्रेस पहनकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर आर्यन सुजैन से बोलते हैं, कल रात मेरा फर्स्ट टाइम था और तुम्हारे साथ मुझे काफी मजा आया, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। जिस पर सुजैन बोलती है, कल रात जो कुछ भी हमारे बीच हुआ तुम उसे भूल जाओ, और वैसे भी मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। जिस पर मिस्टर आर्यन बोलते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और अच्छा कमाता भी हूँ, तुम मेरे बारे में पता कर सकती हो, उसके बाद मुझे अच्छे से सोचकर जवाब दे देना। और फिर वो सुजैन से उसका नंबर मांगते हैं। सुजैन सोचती है कि ये लड़का दिखने में तो बहुत भोला भाला लगता है, लेकिन मैं इस पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती। और फिर वो उसे एक फेक नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुजैन अपने देश वापस आती है। जैसे ही सुजैन अपने घर आती है उसे फ्लैशबैक याद आता है। दरअसल 7 साल पहले सुजैन के नाना जी की डेथ हो गई थी और उन्होंने अपनी कंपनी को सुजैन के नाम करवा दिया था, लेकिन नाना जी ने वसीयत में लिखा था कि जब सुजैन 22 साल की होंगी तब उसे गु फैमिली के एल्डर सन आर्यन से शादी करनी पड़ेगी, तभी वो इस कंपनी को चला सकती थी। सुजैन के डैड नाना जी के इस फैसले से बहुत नाराज थे। उन्होंने अपनी दूसरी वाइफ के साथ मिलकर सुजैन को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन वो लोग सुजैन को कुछ कर पाए उससे पहले सुजैन की मॉम ने सुजैन को उनसे बहुत दूर विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया, और अब सुजैन पूरे 7 साल बाद अपने घर लौटी है। सुजैन की मॉम सुजैन को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम सुजैन से नफरत करते हैं। सुजैन की स्टेप सिस्टर जारा सुजैन से बोलती है, गु फैमिली के एल्डर सन आर्यन ने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है, इसलिए नाना जी की वसीयत के मुताबिक अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर सुजैन शॉक हो जाती है। तभी मॉम बोलती है, हाँ ये सच है, आज सुबह ही मिस्टर आर्यन ने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कैंसिल करने का फैसला लिया है। तभी जारा बोलती है, अब इसका कोई फायदा नहीं है, वैसे भी मिस्टर आर्यन सुजैन जैसी टिपिकल लड़की से कभी शादी नहीं करेंगे। तभी सुजैन के डैड सुजैन से बोलते हैं, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, जैसा कि तुमने अभी सुना कि मिस्टर आर्यन ने तुम्हारे साथ शादी कैंसिल की है, इसलिए अब नाना जी की वसीयत में से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी सुजैन की मॉम सुजैन से बोलती है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, आर्यन की दादी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो आर्यन को मना लेंगी और उसकी शादी तुम्हारे साथ ही होंगी। तभी जारा बोलती है, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें पता है ना कि आर्यन इस शहर का सबसे रिच पर्सन है, तुम लोग उसे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तभी डैड बोलते हैं, तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, उसके बाद मैं तुम दोनों को इस घर में 1 मिनट भी रुकने नहीं दूंगा। और इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुजैन की मॉम बोलती है,
तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर तुम्हारी शादी आर्यन से नहीं भी हुई तो भी नाना जी की कंपनी तुम्हारे ही नाम होंगी। जिस पर सुजैन मॉम से पूछती है, वो कैसे? तो मॉम बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने तुम्हारे डैड को मारने का प्लान किया है। अगर तुम्हारे डैड मर गए तो फिर तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। जिस पर सुजैन बोलती है, मॉम आप ये सब क्या सोच रही हो? आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मॉम बोलती है, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे डैड एक नंबर के कमीने इंसान है। वो इतनी आसानी से कंपनी तुम्हारे नाम नहीं होने देंगे। जिस पर सुजैन बोलती है, मॉम आप टेंशन मत लो। मैं एक हैकर हूँ और ये सब टास्क मेरे लिए कोड वर्ड की तरह है। मैंने इतने सालों तक दिल लगाकर महान की है और कोई भी मुझे मेरा गोल हासिल करने से रोक नहीं सकता। जो मेरा है मैं उसे हासिल करके रहूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे मिस्टर आर्यन से मिलना होगा। अब अगले दिन सुजैन सीधा मिस्टर आर्यन के पास जाती है और एक लड़की से बोलती है, मुझे आर्यन से मिलना है। तभी आर्यन का कजन चेंग सुजैन की बात सुन लेता है और सुजैन से पूछता है, तुम आर्यन से क्यों मिलना चाहती हो? जिस पर सुजैन उसे अपना नाम बताती है और बोलती है, मैं आर्यन की होने वाली वाइफ हूँ। ये सुनकर चेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सुजैन से बोलता है, मेरे भाई को तुम जैसी विलेज गर्ल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। सुजैन बोलती है, मुझे बस एक बार आर्यन से बात करनी है, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन चेंग बोलता है, आर्यन तुमसे बात नहीं करना चाहता। जिस पर सुजैन बोलती है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर सकते? तो चेंग बोलता है, तुम और तुम्हारी फैमिली एक नंबर की धोखेबाज हो। तुम्हारे डैड ने सालों तक मेरे भाई के नाम का इस्तेमाल करके हमारी कंपनी से पैसे लूटे हैं। इस वजह से आर्यन को तुम लोगों से नफरत है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। सुजैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कंपनी के सारे नेटवर्क हैक कर लेती है और बोलती है, अब तो मिस्टर आर्यन को मेरे पास आकर मुझसे बात करनी ही होगी। दूसरी तरफ आर्यन को असिस्टेंट बोलता है, चाओ फैमिली की एल्डर डॉटर सुजैन आपसे मिलने आई है। जिस पर आर्यन बोलता है, वो यहाँ पर क्यों आई है? जाकर उसे बता दो कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता और मैंने ये शादी भी कैंसिल कर दी है। और फिर वो असिस्टेंट से बोलता है, क्या तुमने उस लड़की के बारे में पता लगाया? तो असिस्टेंट बोलता है, बॉस अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जल्द ही वो लड़की आपके सामने होंगी। उतने में कंपनी के सारे कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। सभी एम्प्लॉय परेशान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनके सर्वर को हैक किया है। आर्यन भी चेक करने के लिए बाहर आता है। सुजैन सोचती है कि अब तो मुझे उस घमंडी लड़के से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन तभी चेंग गार्ड से बोलता है, मेरे भाई के आने से पहले इस लड़की को यहाँ से ले जाओ, वरना इसे देखकर जिसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाएगा। और गार्ड सुजैन को जबरदस्ती पकड़कर वहां से ले जाता है। आर्यन चेंग से पूछता है, अभी क्या हुआ था? सभी सर्वर बंद कैसे हो गए? जिस पर चेंग जवाब देता है, किसी ने हमारे सर्वर को हैक किया था, लेकिन वो जो कोई भी था उसने कंपनी के डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। हमारा डेटा बिल्कुल सेफ है। जिस पर आर्यन बोलता है, शायद वो हमारे साथ कोई मजाक कर रहा था, लेकिन ध्यान रखो, अगर कोई बाहर का आदमी इतनी आसानी से हमारे कंप्यूटर को हैक कर पा रहा है तो हमारे लिए ये ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ वो गार्ड सुजैन को बाहर निकाल देता है। सुजैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आर्यन से बात करने के लिए उसके घर जाने का प्लान करती है। दूसरी तरफ आर्यन असिस्टेंट को डांटते हुए बोलता है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम एक लड़की का पता भी नहीं लगा पा रहे हो। और उतने में आर्यन की नजर सुजैन पर पड़ती है। सुजैन आर्यन के घर पर ही जा रही होती है उससे बात करने के लिए। तभी एक आदमी सुजैन से हेल्प मांगता है और उसे अपना सामान थमाकर खुद अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करने के लिए चला जाता है। सुजैन उस आदमी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो वहाँ से चला जाता है। तभी आर्यन वहाँ पर आ जाता है। सुजैन आर्यन को देखकर चौंक जाती है और गिरने वाली होती है कि तभी आर्यन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी उसके ऊपर गिर जाता है। और तभी एक चादर उन दोनों के ऊपर गिर जाती है। वो दोनों वहाँ से उठने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग जमा हो जाते हैं और उन दोनों को देखकर सोचते हैं कि ये लोग पति पत्नी होंगे। अंदर सुजैन आर्यन को डांटते हुए बोलती है, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है, तुम्हारी वजह से मेरी कमर टूट चुकी है। ये सब सुनकर वो सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं, आजकल के नौजवानों को जोश काफी ज्यादा है। और फिर वो लोग उन दोनों की वीडियो निकालने लगते हैं। तभी सुजैन उठ जाती है और उन लोगों को वीडियो निकालते हुए देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन लोगों को डांट कर वहाँ से भगा देती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी आर्यन उसे पकड़ लेता है और बोलता है, इस बार मैं तुम्हें भागने का एक भी मौका नहीं दूंगा। जिस पर सुजैन बोलती है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस रात मैं होश में नहीं थी, इसलिए उस दिन जो हुआ उसे भूल जाओ। जिस पर आर्यन बोलता है, उस रात तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो सब तुमने अनजाने में किया है, इसलिए मुझे बेवकूफ मत समझो। और फिर वो उसका फोन छीन लेता है। उसके फोन से अपने फोन पर कॉल करता है। ट्रू कॉलर पर सुजैन का नाम डोना नाम होता है, जिसका मतलब है कि नंबर हैकर। और आर्यन को लगता है कि सुजैन का नाम डोना है और वो उसी नाम से उसका नंबर सेव करता है। और उसके बाद वो उसे अपने साथ डिनर पर चलने को बोलता है, लेकिन सुजैन बोलती है, मुझे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती।
लेकिन आर्यन बोलता है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन सुजैन उसे मना कर देती है और बोलती है, तुम बस कुछ देर यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं अभी अपना काम करके वापस आती हूँ। आर्यन उस पर ट्रस्ट करता है और सुजैन वहाँ से चली जाती है। अब सुजैन आर्यन के घर आती है। आर्यन की दादी सुजैन को देखकर बहुत खुश होती हैं और सुजैन से बोलती हैं, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तुम बहुत छोटी थी, लेकिन अब काफी बड़ी हो गई हो और बहुत क्यूट भी लग रही हो। सुजैन सोचती है कि आर्यन की दादी तो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि आर्यन ने मुझसे एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। फिर सुजैन दादी से बोलती है, शायद आर्यन को आने में आज देर हो जाएगी, इसलिए मैं कल उससे मिलने आती हूँ। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर आर्यन सुजैन का वेट कर रहा होता है और सोचता है कि शायद इस लड़की ने इस बार भी मुझसे झूठ कहा। वो सुजैन को कॉल करता है। तब सुजैन उसे बोलती है, मैं आज तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकती क्योंकि मैं अब घर आ चुकी हूँ। जिस पर आर्यन सुजैन से बोलता है, तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया तो मैं सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगा। उसके बाद आर्यन घर आता है। दादी उसे डांटने लगती हैं और बोलती हैं, तुम्हारी होने वाली वाइफ कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तंग आकर वो घर चली गई। जिस पर आर्यन दादी से बोलता है, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। जिस पर दादी बोलती हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे दादाजी ने बचपन में ही तुम्हारी और सुजैन की शादी तय की थी और यही उनकी आखिरी इच्छा है, तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। जिस पर आर्यन बोलता है, दादी आप नहीं जानती, वो लोग एक नंबर के लालची हैं। सालों से सुजैन के डैड मेरे नाम का इस्तेमाल करके कंपनी से पैसे हड़प रहे थे। वो लोग एक नंबर के लालची हैं और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन दादी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आर्यन से बोलती है, सुजैन एक बहुत अच्छी लड़की है और कल मैं तुम्हें उससे मिलवाने लेकर जाऊंगी। लेकिन आर्यन दादी से बोलता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी और को लाइक करता हूँ। ये सुनकर दादी को बहुत गुस्सा आता है और वो नाटक शुरू कर देती है। वो आर्यन से बोलती है, अगर तुम कल मेरे साथ सुजैन से मिलने नहीं आए तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। अब आर्यन के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो दादी की बात मान जाता है। अगले दिन सुजैन अपने डैड को लेकर आर्यन से मिलने आती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ दादी होती है। सुजैन के डैड और जारा को लगता है कि सुजैन उनसे झूठ बोल रही है। वो सोचते हैं कि इस बूढ़ी औरत को सुजैन ने आर्यन की दादी बनने के लिए हायर किया है। जारा सुजैन से बोलती है, ये औरत आर्यन की दादी नहीं हो सकती। आर्यन इस शहर का सबसे रिच बिजनेसमैन है और इस बूढ़ी औरत को देखकर लगता है कि ये किसी चावल से उठकर आई है। सुजैन उन लोगों से बोलती है, ये औरत आर्यन की दादी है, मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला है। दादी भी उन लोगों को समझाती हैं कि सुजैन सच बोल रही है और आर्यन जल्द ही यहाँ आने वाला है। लेकिन उन लोगों को दादी पर यकीन नहीं होता और वो उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इसी बीच दादी की सांस फूलने लगती है और उनकी अस्थमा की दवाई नीचे गिर जाती है। दादी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर सुजैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने डैड को धक्का देती है और जारा के बाल पकड़कर उसे बुरी तरह मारती है और फिर उसके पास से दादी को दवाई लेती है। दवाई लेने पर दादी की जान बच जाती है, लेकिन सुजैन को अभी भी गुस्सा आ रहा होता है और वो जारा को बहुत सारे थप्पड़ मारती है और बोलती है, आज तुम्हारी वजह से दादी की जान जा सकती थी। उसके बाद वो दादी को हॉस्पिटल ले जाती है। उतने में वहाँ पर आर्यन भी आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि सुजैन के डैड और उनकी फैमिली ने दादी के साथ क्या किया। इसलिए वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, इन सब लोगों की अच्छे से खातिर करो, और फिर वहाँ से सीधा हॉस्पिटल दादी के पास जाता है। आर्यन दादी से बोलता है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके साथ ये सब करने की। जिस पर दादी बोलती हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुजैन ने सही वक्त पर मुझे हॉस्पिटल लाया, इसलिए तुम्हें उसे थैंक्स करना चाहिए। आर्यन दादी से सुजैन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गई, तो दादी उसे बोलती है कि उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो चली गई। साथ दादी आर्यन से बोलती है कि सुजैन एक बहुत अच्छी लड़की, तुम्हें एक बार उससे मिलकर बात करनी चाहिए। आर्यन दादी की बात मान जाता है और बोलता है, मैं बाद में उससे मिलकर उसे थैंक्स कहूंगा, और फिर वो डॉक्टर से मिलने के लिए चला जाता है। वहीं पर हम सुजैन को देखते हैं। जारा को मारते वक्त सुजैन को भी काफी ज्यादा चोट लग गई होती है और वो उस पर दवाई लगा रही होती है। तभी वहाँ पर आर्यन डॉक्टर को ढूंढते हुए आ जाता है और वो सुजैन को इस हालत में देखकर फौरन उसकी मदद करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी। जिस पर सुजैन उसे बोलती है, तुम्हें मेरी इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मेरी शादी पहले से ही तय है। जिस पर आर्यन सुजैन से बोलता है, हाँ तुमने मुझे ये बात पहले भी बताई थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से तय नहीं हुई थी और ना ही तुम उस लड़के को लाइक करती हो। और फिर वो उसे पकड़कर सीधा किस करने लगता है। उतने में वहाँ पर एक और आदमी डॉक्टर को ढूंढते हुए आ जाता है और वो उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और फिर माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। सुजैन वहाँ से जाने लगती है। तभी आर्यन उसे रोककर उसके फियांसे का नाम पूछता है, जिस पर सुजैन आर्यन को उसका नाम नहीं बताती और कहती है वो बहुत ज्यादा रिच है, और इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। आर्यन सोचता है कि इस शहर में सबसे रिच पर्सन तो मैं ही हूँ, फिर आखिर वो आदमी कौन है जिससे सुजैन की शादी तय हुई थी। अगले दिन सुजैन अपने घर जाती है और अपने डैड से बोलती है,
अब आप लोग नाना जी की कंपनी को मेरे हवाले कर दो। लेकिन उसके डैड बोलते हैं, जब तक तुम आर्यन से एंगेजमेंट नहीं करती तब तक वो कंपनी तुम्हारे नाम नहीं हो सकती। ये सुनकर सुजैन परेशान हो जाती है और फिर से आर्यन से मिलने उसकी कंपनी जाती है। लेकिन चेंग सुजैन को आर्यन से मिलने नहीं देता और बोलता है, तुम कभी भी मेरी भाभी नहीं बन सकती क्योंकि मेरा भाई तुम्हें लाइक नहीं करता। तभी वहां पर ज़ारा भी आ जाती है और ये सुनकर वो सुजैन का मजाक उड़ाने लगती है। उतने में वहां पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हु आ जाते हैं, जो एक बहुत बड़े हैकर हैं। वो सुजैन को देखकर बहुत खुश होते हैं और फौरन उसके पास चले जाते हैं। चेंग मिस्टर हु को सुजैन के साथ इस तरह बात करते हुए देखकर शॉक हो जाता है और मिस्टर हु से पूछता है, आप इस पागल लड़की को कैसे जानते हो? चेंग की बात सुनकर मिस्टर हु को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांटने लगते हैं और फिर उसे बोलने वाले होते हैं कि सुजैन इस देश की सबसे बड़ी हैकर है कि तभी सुजैन उन्हें रोक देती है। मिस्टर हु समझ जाते हैं कि सुजैन अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। उसके बाद मिस्टर हु सुजैन को अंदर ले जाते हैं, जहां पर सुजैन कंपनी की कुछ फाइल्स चेक करती है। लेकिन उसे पता चलता है कि नाना जी की सीक्रेट फाइल देखने के लिए कंपनी के सीईओ की परमिशन चाहिए। मिस्टर हु सुजैन से बोलते हैं, आपके लिए इसे हैक करना कौन सी बड़ी बात है? आप आसानी से इसके पासवर्ड को रीसेट कर सकती हो। जिस पर सुजैन मिस्टर हु को बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे नाना जी ने इसमें ऐसे सिक्योर रखने के लिए ऐसा सेट किया है कि अगर मैंने इसे हैक किया तो ये पूरी करप्ट हो जाएगी। मिस्टर हु सुजैन से पूछते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या है? जिस पर सुजैन उन्हें बोलती है, मेरे नाना जी ने आर्यन के दादाजी के साथ मिलकर एक एआई मॉडल तैयार किया था, लेकिन उन्हें डर था कि यह गलत हाथों में चला जाएगा, इसलिए उन्होंने इसे सेफ रखने के लिए इस पर लॉक लगा दिया। मिस्टर हु सुजैन से बोलते हैं, आप मिस्टर आर्यन से हेल्प ले सकती हैं। लेकिन सुजैन बोलती है, मुझे आर्यन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। अगर उसे इसके बारे में पता चला तो वो इस प्रोजेक्ट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। मिस्टर हु सुजैन से पूछते हैं, फिर अब आप क्या करेंगी? तो सुजैन बोलती है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे आर्यन से शादी करनी पड़ेगी। अब सीन कट होता है और हम आर्यन को अपनी आंटी के साथ बात करते हुए देखते हैं। आर्यन आंटी शेन को बोलता है, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन दादी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आर्यन की बात सुनकर आंटी शेन उसे बोलती हैं, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं दादी से बात करूंगी। उतने में सुजैन उन दोनों को देख लेती है और उन्हें साथ देखकर वो गलत समझ लेती है और सीधा जाकर आंटी शेन को डांटने लगती है। सुजैन आंटी शेन को डांटते हुए बोलती है, आपको अपनी उम्र के लड़कों को डेट करना चाहिए और वैसे भी ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है तो इसके बारे में सोचो भी मत। सुजैन की बात सुनकर आंटी शेन को समझ आता है कि आर्यन इसी लड़की के बारे में बात कर रहा था, इसलिए उन्हें सुजैन की बात का बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। वो आर्यन से बोलती है, ये लड़की तुम्हारे लिए एकदम सही है, और इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। फिर आर्यन सुजैन से बोलता है, कल तो तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती थी और फिर अब अचानक से मुझ पर इतना प्यार क्यों? सुजैन उसे बोलती है, अभी जो कुछ भी मैंने कहा उसे भूल जाओ, मैं कोई तुम्हें लाइक वाइक नहीं करती, मुझे बस वो आंटी पसंद नहीं थी, बस इसलिए मैंने उन्हें भगा दिया। और वैसे भी अगर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी पड़ी है तो तुम्हें मेरी जैसी किसी क्यूट लड़की देखनी चाहिए, न कि 50 साल की बूढ़ी औरत। और इतना बोलकर सुजैन वहां से जाने लगती है। तभी आर्यन उसे पकड़कर अपनी कार में ले जाता है और बोलता है, अब तुम्हें मेरे साथ शादी करनी ही होगी, और फिर वो उसे किस करने लगता है। सुजैन आर्यन को समझाती है, अभी मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। आर्यन उसे घर ड्रॉप करता है और बोलता है, मैं तुम्हारी यहाँ का वेट करूंगा। सुजैन उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसी से शादी करेगी। अगले दिन सुजैन फिर से आर्यन से मिलने कंपनी जाती है, लेकिन चेंग उसे फिर मना कर देता है और बोलता है, मेरा भाई तुमसे मिलना नहीं चाहता, वो किसी और को लाइक करता है, इसलिए उसने साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा। ये सुनकर सुजैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चेंग से बोलती है, मुझे बस एक बार आर्यन से बात करनी है, उसके बाद मैं उसे दोबारा परेशान नहीं करूंगी। लेकिन चेंग सुजैन से बोलता है, मेरा भाई तुमसे मिलना नहीं चाहता, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। उतने में कंपनी के सारे कंप्यूटर कोई हैक कर लेता है और सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। चेंग फौरन मिस्टर हु को बुलाता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद मिस्टर हु कुछ नहीं कर पाते। तभी मिस्टर हु सुजैन को अपनी जगह बिठाते हैं। चेंग ये देखकर शॉक हो जाता है और मिस्टर हु से बोलता है, ये विलेज में रहने वाली लड़की हमारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन मिस्टर हु चेंग से बोलते हैं, सुजैन काफी ज्यादा होशियार है, मुझे इस पर पूरा यकीन है। तभी चेंग बोलता है, हमारे पास सिर्फ 7 सेकंड है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो सारा डेटा चला जाएगा। तभी सुजैन अपना पेन ड्राइव लगाकर कंपनी के सारे डेटा को उस हैकर पर पास भेज देती है। ये देखकर सभी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ज़ारा सुजैन पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी उनके कंप्यूटर फिर से चालू हो जाते हैं और वो सारा डेटा जो हैकर ने चुराया था वो सब वापस आ जाता है। सुजैन उन्हें बोलती है, मैंने अपने वायरस को उस हैकर के कंप्यूटर में भेज दिया था, इसलिए उसने जो भी डेटा हमसे चुराया था वो सब उसके कंप्यूटर से डिलीट होकर दोबारा हमारे पास आ गया। चेंग सुजैन के इस काम से बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे माफी मांगता है कि उसने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया।
अगले दिन सुजैन के डैड टॉनी को लेकर आते हैं और सुजैन से बोलते हैं, मैंने तुम्हारी शादी टॉनी से करने का फैसला किया है क्योंकि मिस्टर आर्यन तुमसे शादी नहीं करना चाहते। लेकिन सुजैन फौरन शादी करने से मना कर देती है, जिस पर टॉनी उसे बोलता है, तुम्हारे डैड ने पहले ही मुझसे 100 मिलियन युवान लिए हैं, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। और फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और सुजैन से बोलता है, अगर तुम अपनी मर्जी से राजी नहीं हुई तो मुझे जबरदस्ती करनी होगी। अगले दिन जारा और उसकी मॉम सुजैन को मॉल लेकर आते हैं ताकि वो शादी के लिए अच्छा ड्रेस चुन सके। सुजैन जब ड्रेस देखने जाती है तभी वहां पर आर्यन आ जाता है। सुजैन आर्यन को सारी बात बता देती है, जिस पर आर्यन सुजैन को बोलता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता। और फिर वो सुजैन को उसके शादी का ड्रेस देता है और बोलता है, मैंने ये तुम्हारे लिए ही बनवाया था। फिर आर्यन सुजैन से बोलता है, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन सुजैन उसे बोलती है, मेरे डैड के पास नाना जी की वसीयत है और वो मुझे तभी देंगे जब मैं टॉनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। ये सुनकर आर्यन सुजैन से बोलता है, तुम शादी की तैयारी करो और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। इस बार कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। अगले दिन शादी की तैयारी पूरी हो जाती है। तभी सुजैन अपने डैड से बोलती है, पहले आप लोग नाना जी की कंपनी को मेरे नाम रजिस्टर करवाओ, तभी मैं ये शादी करूंगी। डैड सुजैन की बात मान जाते हैं। अब वो दोनों स्टेज पर आते हैं। सुजैन आर्यन के आने का इंतजार करती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि टॉनी ने यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स को बुलाकर रखा है, तो आर्यन यहाँ आकर मेरी मदद कैसे करेगा। तभी फादर सुजैन से शादी की परमिशन मांगता है। सुजैन सोचती है कि कहीं मैंने आर्यन पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं की। टॉनी सुजैन से बोलता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, जल्दी जवाब दो। तभी सुजैन शादी करने से मना कर देती है। ये सुनकर टॉनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फादर से बोलता है, आप आगे की प्रोसीजर चालू करो, मुझे शादी के लिए दुल्हन की परमिशन नहीं चाहिए। उतने में वहाँ पर आर्यन आ जाता है और बोलता है, सुजैन की मर्जी के बिना ये शादी नहीं हो सकती। सब लोग आर्यन को देखकर शॉक हो जाते हैं। आर्यन सुजैन को वहाँ से ले जाता है। टॉनी सुजैन के डैड से पूछता है, आपने उस लड़के को रोका क्यों नहीं। जिस पर उसके डैड टॉनी को बोलते हैं, वो लड़का आर्यन है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। इधर आर्यन सुजैन को लेकर बाहर आता है। सुजैन आर्यन से पूछती है, तुमने सबके सामने मुझे शादी के मंडप से बाहर लाया और किसी ने भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। जिस पर आर्यन सुजैन से बोलता है, मैं इस शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ, भला मुझे कौन रोक सकता है। ये सुनकर सुजैन शॉक हो जाती है और तब उसे पता चलता है कि आर्यन वही लड़का है जिससे उसकी शादी तय हुई थी। सुजैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आर्यन से बोलती है, मैं पिछले 1 महीने से रोज तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ रही थी और तुमने एक बार भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। आर्यन सुजैन से माफी मांगता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि असल में वो लड़की तुम हो। मैं तुम्हें लगा था कि तुम्हारा नाम डोना है, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ और जिससे मेरी शादी तय हुई है वो दोनों एक ही हैं। वो सुजैन से माफी मांगता है, लेकिन सुजैन बोलती है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। भले ही तुम मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मैं पूरे 30 दिनों तक पागलों की तरह तुम्हारे आगे पीछे तुमसे एक बार बात करने के लिए घूम रही थी, लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। इससे समझ आता है कि तुम किस टाइप के इंसान हो और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे भी अब रेमन कंपनी मेरे नाम हो चुकी है, अब मुझे तुमसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जारा आर्यन से मिलने आती है और बोलती है, सुजैन एक नंबर की बेवकूफ है, उसे नहीं पता कि आपको मना करके उसने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपको सुजैन से ज्यादा खुश रखूंगी। बाहर से सुजैन ये सब सुन रही होती है। जारा आर्यन के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाती है और फिर उसे रूम में लेकर जाती है। सुजैन आर्यन की मदद करने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी वो को नीचे गिरा हुआ पाती है। आर्यन सुजैन के पास आता है और बोलता है, टेंशन मत लो, तुम्हारे अलावा कोई भी लड़की मेरे पास नहीं आ सकती। और फिर वो सुजैन को किस करने लगता है। सुजैन आर्यन से बोलती है, तुमने ये सब जानबूझकर किया। तो आर्यन बोलता है, हाँ बिल्कुल। और फिर से उसे किस करने लगता है और फिर उसे रूम में लेकर जाता है और फिर वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सुजैन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और सबके सामने अपने नए प्रोजेक्ट एआई इंटेलिजेंस को अनाउंस करती है। सुजैन उन्हें बोलती है, ये प्रोजेक्ट मेरे नाना जी ने शुरू किया था, अब मैं इस पर काम कर रही हूँ। जल्द ही ये आप सब लोगों के सामने होगा। सब लोग सुजैन की इस बात से बहुत खुश होते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सुजैन दुल्हन का ड्रेस पहनकर तैयार होती है। तभी आर्यन उसके पास आता है और बोलता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। ये सुनकर सुजैन बहुत ज्यादा खुश होती है और फौरन आर्यन को हग कर लेती है और यहीं पर इस ड्रामा का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।